जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 2022 में भी बीएचयू और मध्य प्रदेश सागर का जो गौर यूनिवर्सिटी है श्रीनगर उत्तराखंड का गढ़वाल यूनिवर्सिटी यानी कि बहुगुणा यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, इन सब लोगों ने अपने यहाँ एलएलबी में एडमिशन सीयूटी पीजी के थ्रू लिया था। अब इस लिस्ट में सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी में से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी भी शामिल हो गया है। तो हम जानते हैं इसका प्रोसेस क्या है। पहले आप सब लोगों ने एग्ज़ाम दिया, सीयूटी पीजी का फॉर्म भरा, पैसा दिया, एग्ज़ाम दिया। अब एनटीए केवल स्कोर कार्ड जारी करेगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी अपने यहाँ क्या करता है, वो सारे बच्चों का एक लिस्ट जारी कर देता है किसने कितना नंबर पाया है। वे उनकी कैटेगरी वाइज और ओपन रैंक भी जारी कर देता है। तो वहाँ पर आपको सब कुछ एक तरीके से कट ऑफ वगैरह निकालना और एज्यूम करना आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ एनटीए केवल, जैसे कि बताया मैंने, केवल स्कोर कार्ड जारी किया था 2022 में भी। तो क्या होता है फिर उसके बाद से अब सारे यूनिवर्सिटीज़ की क्राइटेरिया को चेक करके, उनके मिनिमम मार्क्स चेक करके, ग्रेजुएशन क्वालिफ़िकेशन है, ग्रेजुएशन के बाद ही एलएलबी कर सकते हैं। तो सब कुछ आप जाके सारे यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर फिर से फॉर्म भरेंगे जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। जैसे मान लीजिए आप डीयू और बीएचयू में इंटरेस्टेड हैं, ज़्यादा लोग इसी में इंटरेस्टेड होंगे आई नो। तो डीयू और बीएचयू में इंटरेस्टेड हैं तो आप डीयू के वेबसाइट पे जाके फिर से फॉर्म भरेंगे, फिर से पैसा देंगे। बीएचयू की वेबसाइट पे सेम चीज़ जाके करेंगे। फिर वो लोग अपना अपना कट ऑफ जारी करेंगे। अगर आप कट ऑफ में आ गए हैं तो एडमिशन लीजिए। बाय द वे आपका पहला प्रेफरेंस जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, लेकिन आपका बीएचयू में पहले हो गया तो आप बीएचयू में एडमिशन ले लेंगे। उसके बाद से फिर पैसा रिफ़ंड होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एयू में भी ऐसा हुआ था। जो बच्चे सीएमपी में एडमिशन ले लिए थे, बहुत सारे लोग का पैसा रिफ़ंड हुआ है, काट के हुआ है, बहुत सारे लोग का नहीं हुआ है। तो ये जो चीज़ था कि ये पूरा एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा, एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। इस पर हमने ब्लॉग लिखा है, आप गूगल करके पढ़ सकते हैं, भारतेंदु विमल दुबे, गूगल कीजिए आपको मालूम हो जाएगा। तो फिर आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की फिर से अलग अलग फॉर्म भरनी पड़ेंगी। कुल 19 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सीयूटी पीजी के ज़रिए एलएलबी में एडमिशन लेंगे, लेकिन सारे में ज़्यादा भाग दौड़ होता नहीं है। 2022 में भी हम लोग देखे थे कि गौड़ यूनिवर्सिटी सागर एमपी और गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर उत्तराखंड में जिन लोगों ने भी फॉर्म भर दिया था उनका लगभग एडमिशन हो गया था। बीएचयू में ही ज़्यादा मारामारी बची थी, क्योंकि तब डीयू भी अलग था और इस और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो इस बार भी अलग है, उसने अपना खुद से एग्ज़ाम कराया है। अब कट ऑफ एज्यूम कैसे कर सकते हैं हम लोग? कोई भी कॉमन मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी, नहीं की गई थी इस बार। पता नहीं, मुझे लगता नहीं है कि एनटीए इतना मेहनत करने जाएगा। वो लोग जितने लोग एग्ज़ाम दिए हैं सारा डाटा उनके पास है। ऑटोमेटिक कंप्यूटर का ज़माना है, चाहे तो लोग सारे लोग का एक तरफ नाम लिख दें, कितने नंबर पाए हैं लिख दें, उनका ओपन रैंक लिख दें, कैटेगरी रैंक लिख दें, सब कैटेगरी रैंक लिख दें। जब लखनऊ यूनिवर्सिटी कर सकता है तो फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एनटीए, यूजीसी, ये लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? बीएचयू में 2022 में कट ऑफ कितना था आप देख लीजिए, उसी हिसाब से लगभग इस बार भी होने की उम्मीद है। और 2000 अनरिजर्व्ड कैटेगरी सामान जनरल यूआर का कट ऑफ 265 था। ईडब्ल्यूएस का 265 मतलब 265, ईडब्ल्यूएस का 255 मतलब 255, ओबीसी का 249 मतलब 249, एससी का 225 मतलब 225, एसटी का 210 मतलब 210। तो ये बीएचयू का लास्ट कट ऑफ ऐसा बताया जा रहा है, तो उसी हिसाब से इस बार भी होने का उम्मीद है। इस बार ज़्यादा होगा क्योंकि लोग की जागरूकता बढ़ गई है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको उसके नोटिफिकेशन आने के बाद उसकी वेबसाइट पर जाकर फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, या उनका जो प्रोसेस होगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो एनटीए का या सीयूटी पीजी के स्कोर कार्ड का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है जो कि आपको सीयूटी पीजी के वाउचर में भी दिखेगा, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। सेम है प्रोसेस सीयूटी यूजी में भी है, जैसा कि हमने बताया था कि सीयूटी यूजी में भी वही है प्रोसेस, लगभग सीयूटी पीजी में भी है। सीयूटी यूजी में थोड़ा सब्जेक्ट कम्बिनेशन भी देखना पड़ रहा है। सीयूटी पीजी में थोड़ा कम्बिनेशन का ज़्यादा झमेला नहीं है क्योंकि मास्टर डिग्री है। तो अब सीयूटी पीजी में, सीयूटी यूजी में
यूजी में कॉम्बिनेशन क्यों देखना पड़ेगा, क्योंकि बीए में कई सब्जेक्ट्स होते हैं, सारे यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनकी क्राइटेरिया देखनी पड़ती हैं, उनकी कॉम्बिनेशन देखनी पड़ती हैं, वहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं कि कौन नहीं है, वो यूनिवर्सिटी ने क्या मांगा है, तो ये सारे चीज़ों देखने का भी झंझट है। तो कंबाइंड प्रोसेस जो होने वाला था सीयूटी, वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 2022 में तो बहुत सारे झमेला हुआ था, बहुत सारे लोग जितने मार्क्स पाए थे वो एनटीए के स्कोर कार्ड में कुछ और था, उनकी कॉपी में कुछ और था, और एडमिशन प्रोसेस बहुत ही लंबा खिंच गया था सेशन। उसके बाद से 3 महीने में लोग एग्ज़ाम करा दिए, तो पूरा एजुकेशन सिस्टम ही लगभग ख़राब है। तो आप लोग को धैर्य रख के इंतज़ार करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बार भी हमको लग रहा है कि सारा प्रोसेस उसी तरह लेंदी और डिले होने वाला है। तो धैर्य बनाए रखिए। और हाँ, और ऐसे कट ऑफ वगैरह में ज़्यादा यूट्यूब वगैरह पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप कुछ टेलीग्राम चैनल्स, टेलीग्राम ग्रुप्स ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो आपको बेनिफिट देंगे। 2022 में बहुत सारे लोगों को दिया था, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी रिलेटेड गॉसिप या स्टडी रिलेटेड इन्फो, या अगर आप लॉ, बीए, एलएलबी, एलएलबी, एलएलएम से जुड़ी चीज़ें हैं तो विधिज्ञता संघ ज्वाइन कर लीजिए, या बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स चैनल्स हैं, आप उनको ज्वाइन करके नज़र बनाए रखिए, नहीं तो फिर मेन प्रोसेस आपका छूट जाएगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।